जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों दोस्तों, आज के समय में हर किसी को कानून की जानकारी रखना अच्छा बात है, क्योंकि आज के समय में नॉलेज गेन करने का समय चल रहा है। अब कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो कि वो सोचने लगते हैं कि हम कानून की काफ़ी बहुत समझ है, मुझे कानून की काफ़ी जानकारी है, और कानून को वो सोचने लगते हैं कि कानून तो हमारी मुट्ठी में है। और ऐसे ही गलत सोच रखते हुए वो खुद कानून की ज्ञाता समझते हुए कई बार झूठा आरोप लगाकर किसी निर्दोष को सजा दिलाने के सोच रखकर वो खिलाफ झूठा केस दर्ज करा देते हैं। अब दोस्तों, झूठा केस तो दर्ज करा देते हैं ये सोचते हुए कि उन्होंने बहुत ही सही किया है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कानून सबसे बड़ा है और बाद में उनको ही सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैसे ही एक धारा के बारे में जो झूठा केस दर्ज करवाने वाले पर ही उनके खिलाफ केस चलाती है। और ये धारा भारतीय दंड संहिता क्या क्या है, इनके बारे में चलिए आज हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, वो तो बहुत ज़्यादा होशियार समझ के, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझ के, ज्ञानदाता समझ के उन्होंने तो आपके ऊपर झूठा केस कर दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि वहाँ पे जो है ना खुद ही गड्ढा खोद दिया है, वो गड्ढा में खुद ही गिरे। तो आपके ऊपर झूठा केस कर दिया तो आप डरने लगे। आप क्यों डर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि आप कानून को नहीं जानते। आपको पता है ना कि आप गलती नहीं किए हैं, आपको पता है कि आप गलती नहीं किए हैं, आप जो है क्राइम नहीं किए हैं, तो आप घबराते क्यों हैं? जब भी आपके ऊपर कोई केस करते हैं, आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है, झूठा केस कर रहे हैं, तो उस समय तो होगा ना भाई कि इस समय के दिन में यह दिन था जिस दिन इतना समय कोई घटना घटा। तो आप जान रहे हैं कि उस दिन हम तो नहीं थे, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस होगा, या तो रिकॉर्डिंग एविडेंस होगा, या तो कुछ टिकट होगा, कहीं गए होंगे, तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो प्रमाण तो होगा ना कि हम उस दिन जिस दिन घटना हुआ इतना टाइम को इस दिन को, तो वो चीज़ कुछ तो एविडेंस होगा ना, प्रूफ होगा ना। अब मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से अपराध में आपको फंसा दिया है, वो गया हो तो संज्ञा अपराध हो या तो असंज्ञा अपराध हो, फंसा दिए तो पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपको बुलाते हैं, या तो पुलिस वाला खुद भी आते हैं, आपको पूछताछ करते हैं। तो आप डायरेक्ट बोलिए ना कि सर मुझे झूठ मूठ का साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, जिस दिन ये घटना घटे थी उस दिन में था ही नहीं, इसके लिए मेरे पास एविडेंस भी है, मेरे पास प्रूफ भी है। इस प्रकार से आप दोस्तों बोल सकते हैं पुलिस वाले के पास। ये भारतीय संविधान आपको राइट्स देता है, आप डरे नहीं। अब पुलिस वाला बुलाते हैं, पुलिस वाला भागते हैं। अब भागने से क्या होता है कि पुलिस वालों को लगता है कि हाँ यही व्यक्ति है, क्राइम यही किया है। इस प्रकार से पुलिस वाले को और भी आप मौका दे देते हैं, और लगने लगता है पुलिस वाले को हाँ यही लड़का किया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग कभी भागे नहीं। आपको झूठा आरोप, अगर आपको ऊपर झूठा मुकदमा अगर कर दिया है, चला दिया है, तो केस कर दिया है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप घबराएं नहीं। जांच उच होगा उसका, इसके बाद फिर उसका प्रक्रिया होगा। अब इसके बाद जो है ना भारतीय दंड संहिता आप जानेंगे हम लोग 211 और आईपीसी सेक्शन 182, ये दोनों का क्या कहना है। आपके ऊपर मान लीजिए झूठा मुकदमा कर दिया, आपके ऊपर झूठा केस को लाद दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञानदाता समझता है इसीलिए ला दिया। अब क्या होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस रहेगा ही, एविडेंस रहेगा कि हम उस समय नहीं था। अब उस समय नहीं थे तो आपको इन्वेस्टिगेट पुलिस करने के बाद तो अगर पता चल गया कि हाँ सच में आप नहीं थे और आप सच में निर्दोष हैं, आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में जो व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर किया है उसके ऊपर 182 आईपीसी सेक्शन के तहत मुकदमा चलाया जाएगा दोस्तों। उसके ऊपर केस दर्ज होगा और उसकी सज़ा की प्रावधान जो है दोस्तों 6 महीना तक है, और उसकी आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इसके बाद यदि वह व्यक्ति आपको ये सोचकर झूठ मूठ का फंसा रहा है कि आपको किसी तरह से क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने के लेकर ये साजिश में आपको फंसाने के प्रयास कर रहा है, तो ये चीज़ अगर आपको एविडेंस, आपका प्रूफ है और उससे पुलिस वाले को पता चल जाता है, कोर्ट में पता चल जाता है, तो वैसे स्थिति में जो है उस व्यक्ति के ऊपर, वो व्यक्ति के ऊपर 200 आईपीसी सेक्शन 211 यानी कि आईपीसी सेक्शन 211 के तहत फिर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। और इसमें कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक भी मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है सज़ा होता है। अब झूठी कोई केस कर देता है, झूठा आपके ऊपर आरोप लगा के आपको केस कर देता है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप इसलिए घबराते हैं क्योंकि आप कानून को नहीं जानता है। तो दोस्तों आज का उम्मीद है हमको कि आप लोग को बहुत ही समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इतना ही अपने वीडियो के माध्यम से रखता हूँ। यदि हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करो, और हमारे फेसबुक पेज में हैं तो आप प्लीज़ कृपया करके फॉलो करें।